नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामेदार रही। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष हमलावर देखा। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने विधानसभा में किसानों की मौत का मुद्दा भी उठाया और सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया कि अब तक किसान आंदोलन में कुल 68 लोगों की मौत हुई है। किसान आंदोलन को लेकर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा भी काटा। और वही बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने ट्रैक्टर को रस्सी से खींचकर पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम का विरोध किया। ट्रैक्टर पर भूपेंद्र हुड्डा सवार थे, जबकि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ट्रैक्टर को खींचते नजर आए। बजट सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में कांग्रेस विधानसभा के बाहर नायाब तरीके से अलग अलग प्रदर्शन कर रही है। आज का प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल और महंगाई की मार को लेकर है। ऐसे में कांग्रेस के विधायक यहां पर रस्सा कस्सी करते नजर आ रहे हैं। एक ट्रैक्टर को रस्सी बांधी गई है और कांग्रेस के तमाम विधायक उसे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में संदेश दिया जा रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल की दामों में जिस तरह से इजाफा हुआ है, आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ ही साथ रघुवीर कादियान इस ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं और इस ट्रैक्टर को कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो खींच रहे हैं सरपट आगे विधानसभा की ओर। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले दिन किसानों के मुद्दे पर जो है पैदल मार्च कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था, आज जो है ये कांग्रेस का बंद पड़ा ट्रैक्टर है जिसे विधायक जो है वो खींच रहे हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दामों में जिस तरह से इजाफा हुआ है उसके बाद से अगर बात करें। और वही सदन के बाहर तो बाहर हुड्डा एक्शन में दिखे तो सदन में अंदर भी नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गृह मंत्री अनिल विज भिड़ते नजर आए। विज ने सदन की कार्यवाही के दौरान हुड्डा पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधने की पूरी कोशिश की, तो इसके बाद नेता विपक्ष भी कहां चुप बैठने वाले थे। हुड्डा साहब आप तो विपक्ष के सवाल और सरकार के जवाब में तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लगातार सरकार पर कई आरोप लगाए गए, तो अनिल विज ने भी तमाम आरोपों को खारिज करते हुए तमाम सवालों का जवाब दिया। मैं हमारे विधायक साथी को एक मिनट मामन जी, हमारे विधायक साथी को इन्होंने कहा झूठ बोल रहा है, वो रिकॉर्ड से निकाला जाए। झूठ कोई नहीं बोलता यार, उनको कहा विधायक आप मरे कभी आप बता दो हुड्डा साहब, आप बता दो झूठ पता नहीं कौन बोल रहा है। अरे आप बता दो हुड्डा साहब, आप तो ऐसी स्पॉन्टेनियस चीजें जो है ना भाई याद नहीं होती सीनियर हो, आप कि हम कोई गलत स्टेटमेंट दे दें कल को फिर कोई दिक्कत कह रहे सैकड़ों मर रहे, आप बता दो। और वही सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने पूछा कि क्या सोनीपत जिले के सामान्य अस्पताल में कैथ लैब और कैंसर जांच लैब स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सोनीपत के सामान्य अस्पताल में केवल कैथ लैब बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, समय पर फैसला किया जाएगा। ये कभी अस्पताल गए नहीं है, शायद इनको जाना भी ना पड़े और ना जाना पड़े किसी को, मेरी ऐसी कामना रहती है। हमारे सारे डायलिसिस सेंटर सक्सेसफुली चल रहे हैं और लाखों लोग वहां से इसका फायदा उठाते हैं। सर, माननीय मंत्री जी ने ये नहीं बताया कि क्या वहां पर डॉक्टर है क्या किडनी के? जब किडनी से संबंधित डॉक्टर ही नहीं है तो उस डायलिसिस सेंटर का फायदा क्या है? सवाल तो ये है कि कितने डॉक्टर हरियाणा में है, चलो मंत्री जी यही बता दें। किडनी के संबंधित कितने डॉक्टर हैं बता दें, ये मंत्री जी बैठे हैं बताएं। ये तो सिंपल सा सवाल है। नहीं जी, मतलब ये कहना कि डायलिसिस सेंटर चालू है, क्या फायदा है और कहां चालू है? हम रोज देखते हैं लोगों की कैसे मृत्यु हो रही है। आपका ये प्रश्न जो है ना उससे कुछ अलग है थोड़ा सा। नहीं जी, कोई अलग नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बताया। ऐसा है मेरे विधायक साथी बिना जानकारी के प्रश्न पूछ रहे हैं।
बताइए कितनी मृत्यु हुई है, बताइए आप मेरे को। सर, आप कह रहे रोज जानकारी मृत्यु नहीं, हो रही जानकारी नहीं। है, आप क्यों हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं? आप मंत्री हैं, आप बताओ आप बताएं डॉक्टर कितने हैं, आप कितनी बताएं। मृत्यु हुई है? जानकारी तो मंत्री जी को होनी चाहिए। सिर्फ झूठ बोलना, आप नहीं मंत्री जी, सिर्फ आप झूठ बताएं बोलना आ गया उसमें। हरियाणा में हमारे डायलिसिस सेंटर ये है, सेपरेट क्वेश्चन है। किडनी के कितने डॉक्टर हैं, कीजिए मंत्री मंत्री जी बताएं। सेपरेट क्वेश्चन है कीजिए मुझे। सेपरेट क्वेश्चन आप लगाओ। अध्यक्ष महोदय, ये सेपरेट क्वेश्चन नहीं है। अरे जो मंत्री जी ने जवाब दिया है उसी सेपरेट क्वेश्चन है। एक जो मंत्री जी बात कर रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है उसमें ये कहीं सेपरेट क्वेश्चन वो है। जब मंत्री जी ने गलत जानकारी दे देंगे तो मतलब कोई इशू बनेगा। जिगर नहीं है। अमन खान जी, मंत्री जी ने खुद कहा है, एक मिनट दिए, सेपरेट क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय, भाई, separate माननीय question मंत्री है, जी ने नहीं खुद आता कहा तो किसी से कि सीख लो। हरियाणा में 19 डायलिसिस Separate सेंटर question है। है। तो अगर इस बारे में मैंने बताया, अरे separate question कि है हमारे ये। भाई, यहाँ यहाँ 19 कितने डायलिसिस डॉक्टर सेंटर में हैं? किडनी से संबंधित कितने डॉक्टर हैं, बता दें माननीय मंत्री जी। भाई आपको रिटर्न रिप्लाई कर। तो किसान आंदोलन का मुद्दा जो है एक बार फिर से विधानसभा में उठाया। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जब इस मुद्दे को उठाया गया तो इसका जवाब भी बखूबी दिया गया। और ऐसे में तो कांग्रेस ने किसानों की मौत का मुद्दा जो है वो उठाया है, बखूबी उठाया, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार लगभग 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ये आंदोलन जो है अभी भी लगातार जारी है, जिसकी वजह से तमाम किसान जो है परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में आपको ये भी जानकारी दी कि जब विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब ये मुद्दा उठा उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने बखूबी इसका जवाब भी दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि बीते कुछ महीनों में लगभग 68 किसानों की मृत्यु हुई, जिसमें से 51 की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य कमियों की वजह से, जिसमें से 2 ने आत्महत्या की है और लगभग 15 ऐसे किसान हैं जिनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है। हालांकि पूरी कोशिश है और विधानसभा कार्रवाई के दौरान वहां पर यह भी जिक्र किया गया हमारी सांत्वना उनके परिवारों के साथ है, उनके साथ है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, सरकार का ये आरोप है कि सरकार के ऊपर ये आरोप है कि सरकार जो है वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया जा रहा है। किसान परेशान है, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं और किसानों की मृत्यु का भी मुद्दा जो है इसमें उठाया गया था। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज ने इन तमाम सवालों के जवाब बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से दिए हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि महिला के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और ये भी हकीकत है कि आज के ज़माने में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं और वो हर एक ऐसा काम कर सकती हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल साबित होगा। आइए महिला दिवस के खास मौके पर आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसको देखकर आप महिलाओं के जज्बे को सैल्यूट जरूर करेंगे। सृष्टि की जननी है। महिला एक प्रेरणा है, महिला जीवन का आधार है, आदि है, अंत है और इसकी महिमा भी तो अनंत है। एक महिला का जीवन संघर्षों से भरा होता है और वो हर मुश्किल का सामना दृढ़ता के साथ करती है। परिवार के पालन पोषण और बच्चों की खातिर महिला कुछ भी कर सकती है। इसकी बानगी है यमुनानगर के शमशान की ये तस्वीरें, जहां एक महिला अपने घर का पालन पोषण और बच्चों की परवरिश के लिए शमशान घाट में शवों का संस्कार करने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, उसका कहना है कि कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, वो इस काम को उसी लगन से करती है जिस लगन से लोग अच्छे काम को करने में खुश होते हैं। कम से कम 5 साल हो गए भैया। हाँ जी। तो आपने ये काम क्यों चुना? भैया मेरा घर वाला करता था पहले इस काम को, उसके बाद वो गुजर गया, फिर उसके बाद मैंने संभाल दिया जी। हाँ जी। कोई कुछ कहना भी चाहोगे कि कोई काम महिला के लिए छोटा बड़ा नहीं है? कुछ नहीं ऐसा? जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं। करे तो हिम्मत बांधो तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है जी। हिम्मत बांधनी चाहिए, भगवान भी साथ देता है जी। आज महिलाओं ने हर वो काम कर दिखाया जिसको एक जमाने में उसकी कुवत के बाहर माना जाता था। सिरसा के गांव महना खेड़ा की एक महिला ने ड्राइवर बनकर देश के सामने एक मिसाल पेश की है।
पंकज पूरे हरियाणा की पहली महिला ड्राइवर है और सीएम मनोहर लाल पंकज को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित भी कर चुके हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दिवस पर मैं एक ऐसी महिला से मिलवाना चाहूँगा जो हरियाणा की पहली बस ड्राइवर है, पंकज। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और उसके बाद सभी बहन बेटियों को और उनके माता पिता को ये कहना चाहूँगी कि हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। वो अपनी बस बेटियों को थोड़ा सा सहारा दें या उनको थोड़ी सी छूट दें। जैसे अपने बेटों को समझते हैं वैसे ही अपनी बेटियों को समझे और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तो ये है पंकज जो महिला ड्राइवर है, पहली बस ड्राइवर है प्रदेश की। इनका ये कहना है कि जब से वो महिला ड्राइवर बनी है तब से गांव की लड़कियों को काफ़ी प्रेरणा मिली है और आज काफ़ी संख्या में गांव से लड़कियां कॉलेज में पढ़ने के लिए सिरसा शहर में आ रही हैं। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। करनाल के छोटे से गांव की रहने वाली सरिता भी कई महिलाओं के लिए मिसाल है। सरिता नगर निगम के बस की ड्राइवर है और महिलाओं के लिए बस चलाती है। हर रोज सरिता नगर निगम की बस सड़क पर दौड़ाती है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में हिचकिचाहट जरूर हुई, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मुझे, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। अब समाज भी सहमत है इस चीज़ से। स्टार्टिंग में समाज भी ये बोलता था ये कोई महिलाओं का काम है, महिलाओं का काम तो घर पे रहना, रोटी कपड़ा धोना, बस यही काम है, ये काम तो आदमी का होता है। तो अब सभी साथ दे रहे हैं सर मेरा। हरियाणा रोडवेज से ट्रेनिंग ली है मैंने। तो जब मैंने ट्रेनिंग ली थी यहाँ से तो जीएम सर हैं वो भी ये बोल रहे थे भी आप क्या करोगे लाइसेंस बनवा के। मैंने यही बोला सर को, सर मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ इस वजह से। तो सर ने बोला आप जब भी आना चाहो आ सकते हो ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहले सर पब्लिक का ही सामना करना पड़ा, क्योंकि पब्लिक हंसती थी, मजाक भी करती थी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और कुपोषण और एनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान का भी आगाज किया गया। साथ ही महिलाओं की सहायता के लिए व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल के आवास पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांढा और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की 29 महिलाओं को अवार्ड दिया, साथ ही 9 महिलाओं को प्रशंसा पत्र भी दिए। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय अवार्ड विजेता भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पोषण अभियान के तहत कुपोषण अनीमिया से लड़ने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत की। विषय संदेश ये देना चाह रहा हूं कि हमारी बहनें शासन प्रशासन में भी, पंचायतों में 33% का आरक्षण था, जब रिजल्ट आए तो 42% हमारी महिलाएं चुन करके आई, 42%। अब एक मांग आई कि हैं तो हम 50%, तो फिर 42 तक क्यों? हमने वो प्रावधान भी कर दिया कि इस बार जो नए नियम बनाएंगे 50% भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये सब काम इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें, इनका मान सम्मान आदर भागीदारी सब बढ़े, एक विश्वास। क्योंकि मां के प्रति, मां भगवान से कम नहीं होती, सृजन करती है ना। मनुष्य का निर्माण या तो भगवान करता है या फिर महिला करती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कामकाजी महिलाओं को अनुकूल माहौल देने और उनके बच्चों की देखभाल के लिए 30 मॉडर्न क्रेच का भी शुभारंभ किया। पहले चरण में 8 जिलों में 30 क्रेच शुरू किए गए। करने के तरीके या तो दंडात्मक होते हैं, कानून बनता है, हमने भी बनाए हैं। 12 साल से नीचे की बच्ची अगर उसके खिलाफ कोई इस प्रकार की घिनौनी हरकत करता है तो उसको मृत्यु दंड तक भी देने का प्रावधान किया है, जो सारे देश में हो चुका है। अन्य अपराध भी कड़े अपराध हैं, यानी उन अपराधों के प्रति कड़े दंड हैं। लेकिन मेरा दूसरा मानना है, कानून और दंड से इस प्रकार की समस्याएं, बुराइयां, ये कई बार हल नहीं होती हैं। ये संस्कारों से हल होती हैं, ये विचारों से हल होती हैं,
तो हमारे विचार और संस्कार हम इस प्रदेश में, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, चाहे हमारे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसे संगठन हैं उनके माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से भी इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये दोष, ये बीमारी, ये बुराई आगे चल करके कम होगी। दंडित तो खूब करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति किसी माँ बहन की तरफ उंगली उठा के देखेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक मुश्किलों और शोषण से बचाने के लिए वन स्टॉप सेंटर का भी प्रभावी संचालन किया जा रहा है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 9 एनजीओ के साथ एमओयू किया गया, जिससे महिलाओं को मजबूती देने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन महिलाओं को समर्पित रहा। सोमवार को महिला दिवस पर विधानसभा की पूरी कार्यवाही का संचालन महिला विधायकों ने किया। आज 8 मार्च और सोमवार का दिन जो पूरा दिन आज महिलाओं को समर्पित रहा, और ऐसे में आपको ये जानकारी दें कि विधानसभा की कार्यवाही आज महिलाओं ने ही की है। महिला दिवस पर बजट सत्र की कार्यवाही के संचालन के लिए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 5 महिला विधायकों की एक कमेटी बनाई। जजपा विधायक नैना सिंह चौटाला, कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री गीता बुक्कल, पूर्व सीपीएस तो ये वो 5 महिलाएं हैं जिन्होंने आज विधानसभा की कार्यवाही जो है वो की है। नैना चौटाला, गीता बुक्कल, किरण चौधरी, निर्मल चौधरी और सीमा त्रिखाने। अंबाला की वाल्मीकि धर्मशाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया। कैंप में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी शिरकत की। अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर हरियाणा जन चेतना पार्टी ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया। विश्व महिला दिवस पर लगाए गए कैंप में महिलाओं के चेकअप के स्पेशल इंतजाम भी किए गए। इस दौरान सामान्य चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ ने कई महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की। जांच के बाद महिलाओं को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। मेडिकल कैंप के आयोजन में अंबाला नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। महिलाओं को संबोधित करते हुए मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि महिलाएं खुद पर ध्यान नहीं देती, वे अपनी बीमारियों को दरकिनार करती हैं। आज महिला दिवस है और इस उपलक्ष्य में लगाया है कि महिलाएं हमेशा अपने आप को नेग्लेक्ट करती हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देती हैं। उनको आगे रख के मैंने ये सोचा कि इनकी सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर वो तंदुरुस्त रहेंगी तभी अपने घर की देखभाल करेंगी। इस वजह से मेरे मन में ये आया है कि मैं महिला दिवस पे मेजर करूँ। मैम इसमें किस यहाँ पर स्किन का भी है, महिला विशेषज्ञ भी बैठे हैं, आँखों का है, मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं और फिजियोथेरेपी है। तो ज़्यादातर महिलाओं को इन्हीं चीज़ों की दिक्कत होती है। गायनी भी है और घर में जैसे इनको कोई बैक एक है, नेक एक है, इसलिए फिजियो भी ज़रूरी है इनके लिए। और गायनिक का डॉक्टर्स भी बैठे हैं और आँखों की दिक्कत भी बहुत है महिलाओं को। तो जो चीज़ उनको स्पेशली देख के नज़र में रख के मैंने उनके मैम कि आदमियों को या पुरुषों को भी समझना चाहिए कि महिलाओं को कभी अपने आप को अहम समझें। महिलाएं अपने आप को तवज्जो दें, अपने आप को अहमियत दें कि उनकी वजह से ही उनका वजूद है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको भी ये महसूस कराया जाए कि इनकी तंदुरुस्ती भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी पुरुषों की। मेडिकल कैंप में फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की। फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील सादिक ने कहा, महिलाओं के चेकअप के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। सारी चीज़ों के हमने विशेषज्ञ यहाँ पर आए हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर देख रहे हैं इस कैंप के लिए। और यहाँ पर अभी तक काफ़ी हमने पेशेंट्स देखे हैं जिसके बीच में कि आइज़ की प्रॉब्लम्स आई हैं और गायनी की प्रॉब्लम्स आई हैं, ये सारे लोग, और मेडिकल की प्रॉब्लम्स आई हैं।
एंड प्लस ये जो है घुटनों की दर्द या जॉइंट पेन्स, बैक एक, ये सारे पेशेंट्स हम देख रहे हैं। यहाँ पर मेडिसिन जो है वो बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं शक्ति रानी मैडम ने बिल्कुल फ्री मेडिसिन दिलवा रहे हैं और उन्होंने वायदा किया है हमारे साथ भी कि जो भी पेशेंट यहाँ पे ऑपरेटिव निकले, अगर कोई जैसे आंखों की बीमारी का ऑपरेशन करना पड़ता है तो वो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और उसका वो खर्चा पूरे का पूरा वो उठाएंगे। मेडिकल कैंप का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करना भी था, जिसको लेकर मेयर शक्ति रानी शर्मा और डॉक्टर्स की टीम ने कैंप आई महिलाओं को जानकारी दी। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।